जाफर आबाद से रब नवाज बुलेदी इलेक्शन मुहिम के दौरान डेरा लैयार बिलखुसूस ज़िला जाफर आबाद के अवाम से 6 वादे किए थे। 1 साल के दौरान 3 वादों पर अमल दरामद शुरू हो चुका। मैं रिवायती सियासतदान नहीं, खिदमत गुजार हूँ। इलेक्शन में जो अवाम से वादे किए थे उन पर अमल दरामद करने का वक्त आ चुका है। शहर के 6 अहम मनसूबे मेरी अव्वलीन तरजीह हैं। शहर के अहम मेगा प्रोजेक्ट में मेरे सियासी मुखालफिन शिकस्त खोरदा नासिर रोड़े अटकाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। आवाम ने उन मोरोसी सियासतदानों को टुकरा दिया है। 70 साल के बाद जाफराबाद अब सही रास्ते पर आ गया है। इनके हालात का इजहार जमात इस्लामी बलोचिस्तान के नाइब अमीर व पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ट्रांसपोर्ट मीर अब्दुल मजीद बादीनी ने अपने ऑफिस में सीनियर साफ़ी व एक्स चेयरमैन अजीज़ मरीज से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा। उनका कहना था कि डेरा लैयार सिटी के जो 6 अहम बुनियादी मसाइल थे, जिनमें सबसे बड़ा मसला बिजली के ग्रेड स्टेशन का था, वो मंजूर हो चुका है। चंद दिन बाद टेंडर होंगे। वर्ल्ड बैंक की तरफ से बचाव बंद के लिए भी टेंडर मुतवक्के हैं। बार बार सैलाब की वजह से शहर में निकासी आप के लिए जो पुलें बनाई गई थी, जो कि सैलाबी पानी ना निकलने की वजह से शहर को डो रही थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर उनकी असर नो तामीर के लिए 18 करोड़ रुपए की तखती रकम मकसद कर दी है। शहर में ट्रांसफार्मर की कमी को पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर करवाए गए हैं, जिनमें 71 नए ट्रांसफार्मर, पुलिस और तारे शामिल हैं, जिनसे पुलिस का बहरान हल हो जाएगा और शहरियों को बिजली के गंभीर मसाइल से निजात मिलेगी। पहले साल में ये मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचेंगे। सिर्फ हेडक्वार्टर शहर डेरा लैयार नहीं बल्कि जाफराबाद भी बदल जाएगा। जो इस वक्त मुल्क भर में पीछे है, उसे कम अज़ कम सादिकाबाद पंजाब के शहर की तर्ज तामीर पर ज़रूर लेकर आएंगे। जो मैंने वादे किया, अगर एक वादा भी पूरा नहीं किया, मैं अपने आप को नाकाम तस्वुर करूँगा। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी जाफराबाद जैसे पसमानदा ज़िला की जानिब खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि जाफराबाद को जदीद ज़िला बनाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि हाल ही में उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से हुई है। उन्हें जाफराबाद के बुनियादी मसाइल से भी आगाह किया है और जाफराबाद आने की दावत भी दी है। जल्दी वो जाफराबाद के दौरा को हतमी शक्ल देंगे। उनका कहना था कि 2010 से 2022 तक इस ज़िला के लिए चाहे सरकार की जानिब से या NGO सेक्टर की तरफ से खरबों रुपए आए, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई की नज़र हो गए हैं और ज़िला में एक टके का भी काम नहीं हुआ है, जो ज़िला के आवाम के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है। उनका मज़ीद कहना था कि अनकरीब मैं उनके खिलाफ नैब और एंटी करप्शन में जाऊँगा। उनका पिंडोरा बॉक्स खोलूँगा जो उन्होंने ज़िला में करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं। चांदी सोशल मीडिया और जर्द सहाफ़त करने वाले जो उनके आलाकार बने हुए हैं, वो राह रास्त पर आ जाएँ और मिलकर ज़िला के मसाइल को उजागर करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। जो मुझ पर तोहमत लगाने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं, टिबला नवाज़ों, भांडे मस्खरे टाइप शायरों के ज़रिए मेरी इज़्ज़त नफ्स से खेल रहे हैं, उनका जवाब देना होगा। उनका कहना था कि कोयटा में ख़वातीन के लिए जदीद तर्ज पर मुश्तमिल 3 बसें, स्टूडेंट के लिए 5 बसें, तुरबत के लिए 4 बसें, जबकि मेरी कोशिश है कि नसीराबाद डिवीज़न के लिए भी 10 बसें मख्तस की जानी चाहिए। इसके लिए मैंने वज़ीर आला बलोचिस्तान से बात की है। इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर होगी। उनका कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा लैयार अपने फ़राइज़ की जानिब तवज्जो दे और शहर के मामलात को हल करने की कोशिश करे। जाफराबाद में MNA हो या सेनेटर या फिर मेयर, सब जागीरदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो अपने ज़िला की तरक्की की जानिब तवज्जो दें। उनका कहना था कि मुझे 5 साल मुकम्मल करने दें। जो आवाम ने भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है, मेरी कोशिश होगी कि जाफराबाद को मिसाली ज़िला बना दूँ। नौजवानों के लिए स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब तवज्जो देंगे। रोज़गार हासिल करने के लिए नए हुनर की जानिब उनकी तवज्जो मर्व करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे चलकर वो अपने कुंबे वतन के लिए अपने पाँव पर खड़े हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैंने अपनी कौम से, अपने लोगों से वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह आपके शहर के 6 काम है जो सबसे अहम और ज़रूरी है। तो उनमें से अलग अलग फजल से सिस्टम ग्रेड स्टेशन मंजूर हो चुकी है। उसके ज़मीन के मसले भी आखिरी मराइल में है और कुछ दिनों में इंशाल्लाह उसका टेंडर होगा, जो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि डेरा लैयार शहर की आबादी 2 लाख से ज़्यादा है और 2 लाख लोगों के लिए कोई ग्रेड स्टेशन नहीं था। पूरे 4,33,000 आबादी के लिए सिर्फ एक ग्रेड स्टेशन थी पूरे जाफराबाद में, वो भी रोजान के मकाम पर। उसके बाद मैंने फ्लड प्रोटेक्शन बंद की बात की थी अपने लोगों से। अल्लाह के फजल से वो फ्लड प्रोटेक्शन बंद भी मंजूर हुआ है। उसका काम भी, टेंडर वगैरह भी कुछ उसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से है। और मैं अपने भाई वज़ीर आला बलूचिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमेशा जाफराबाद की आवाम की मदद की कोशिश की है और उनका ख्याल रखा है। हाल ही में जब ये इस दफ़ा जो हमारे टीपुल ड्रेन में जो शगाफ पड़ गया था जो शहर की तरफ, तो उसके लिए मैंने पहले इसको PSDP में डाला था, वो PSDP में कट गया था। इस वजह से फिर CM साहब के पास जब मैं आया तो CM साहब ने कहा कि आप क्यों वहाँ पर पानी में कूद रहे थे। मैंने बोला कि इसीलिए कूद रहा था कि शहर डूब रहा था।
تو اس نے بولا اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں نے بولا یہی جو چائنا کے زمانے میں جو پلیں بنائی گئی ہیں، ان میں پیپ کلورٹس ڈالے گئے ہیں، جس سے پانی جب بڑھتا ہے، جو سیلابی پانی آتا ہے، سیلابی ریلے آتے ہیں، وہ اس سے کراس نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے پانی کا لیول اوپر ہو کر شہر کی طرف یہ شگاف پڑ جاتے ہیں، اور شہر کا کچھ ہمارے جو وارڈز تھے وہ ڈوب گئے تھے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اسی ٹائم 18 کروڑ روپے ان جو آپ کے جو جتنے یہ برجز ہیں ان کے لیے دے دیے تھے، اور میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا بڑا کام جو وابڈا کے تقریباً بجلی کے 20 کروڑ روپے ہم نے منظور کروائے، جس میں سٹی کے لیے 71 نئے ٹرانسفارمرز اور کھمبے اور تاریں، الحمدللہ یہ بھی اپنے تقریباً 3 کروڑ روپے اس میں سے ریلیز ہوئے ہیں، بقایا پیسے انشاءاللہ بہت جلد ریلیز ہو جائیں گے۔ میں کیونکہ 3 کا لانا نہیں چاہتا ہوں، 3 کا پھر کچھ آئیں گے، پھر وہی مسئلہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یار سارے ٹرانسفارمر ایک ٹائم میں آئے اور لگ جائے، تاکہ یہ جو بجلی کا بڑا بحران ہے، مسئلہ ہے، یہ 3 وعدے 6 میں سے الحمدللہ اسی سال پہلے سال۔ اس کے علاوہ جو باتیں میں نے اپنے لوگوں سے کی تھی، جو وعدے میں نے عوام سے کیے ہیں، اگر ان میں سے میں ایک کو بھی پورا کرنے میں ناکام رہتا ہوں، فرض کرو 10 کیے تھے، 10 میں سے میں 9 کرتا ہوں، 1 رہ جاتا ہے، پھر بھی یہ عبدالمجید ایسا سمجھو اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ میں جو وعدے کیے، جو باتیں کی ہیں، وہ سب صرف سیاسی بیانات نہیں تھے، وہ میری دل کی آواز تھی، وہ حق اور سچ کی باتیں تھی، اور انہی کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جعفر آباد بدلے گا۔ ایسا نہیں ڈیرہ لائیار سٹی صرف بدلے گی، بلکہ پورا جعفر آباد، جب لوگ آئیں گے اور نکلیں گے ان کو پتہ چلے گا ہم ایک جعفر آباد میں آئے ہیں۔